दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ अकबर बिरबल की कहानी में से बुद्धि से भरा बर्तन। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बिरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बिरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बिरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिन बीते तो राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बिरबल को याद करने लगे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बिरबल की कमी खूब लगती थी। एक दिन राजा अकबर ने से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बिरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा सुनकर हर गांव, हर गली में बिरबल की खोज शुरू हो गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बिरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बिरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वही जिस गांव में बिरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वह भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे। वहां बिरबल आए और उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बिरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बिरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बिरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बिरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज दिया कि बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बिरबल को ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बिरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। तो ये थी दोस्तों कहानी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं वो कहानी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।